क्या आप भी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति से एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे देखने का प्रयास करें, क्योंकि आज के वीडियो में हम आप लोगों को वे 5 बिलीफ्स बताने वाले हैं, जिस बिलीफ्स को अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया और सही समय पर अगर आपने इस 5 बिलीफ्स का इलाज किया, तभी आप एक ऑर्डिनरी व्यक्ति से एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति बन पाइएगा। और जब तक आप ये 5 बिलीफ्स को सही तरीके से नहीं समझिएगा, तब तक आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का जो आपका ख्वाब है, ये तब तक आपका ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा, कभी भी ये हकीकत में तब्दील नहीं होगा। इसलिए आप अपना 110% अटेंशन दे के आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। और एक बात हमेशा याद रखें, आप इस वीडियो को माइंड सेट से समझिएगा, अर्थात आप इस वीडियो को माइंड से सुनिएगा और साथ में आप इस वीडियो को माइंड से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को आँख से देखेंगे और कान से सुनेंगे तो समझिए आप इस वीडियो को सिर्फ आई सेट से समझें, माइंड सेट से नहीं। तो चलिए हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 5 बिलीफ्स में से जो पहला बिलीफ्स है वे है परफेक्शन। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, आजकल का जो यूथ है अधिकांश इस परफेक्शन के शिकार हो चुका है। परफेक्शन मतलब अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा तब मैं ये काम शुरू करूँगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, नाना प्रकार की चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको ये परफेक्शन नामक रोग का इलाज करना ही पड़ेगा। अब है हमारा दूसरा बिलीफ्स जो काफ़ी जहरीला है, और वे ये है कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे जहरीला बिलीफ्स है। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप जिंदा है, जब तक इंसान जिंदा है उसका निंदा होगा। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए उस इंसान को मरना पड़ता है। और एक बहुत बड़े महापुरुष वे कहते थे कि जिस इंसान ने अपने निंदा और निंद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया, जो इंसान अपने निंदा और निंद्रा पर काबू प्राप्त कर लिया, उसको अपनी जिंदगी में सफल और कामयाब व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात उस व्यक्ति को ऑर्डिनरी व्यक्ति से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में कोई नहीं रोक सकता। कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं उसको रोक सकता, कोई इंसान नहीं रोक सकता है जो इंसान ने अपने निंदा और निंद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया है। इसलिए लोग आपका आलोचना करेंगे। लोग सिर्फ और सिर्फ मुर्दों पर नहीं हंसते हैं, बाकी जिंदों पर लोग हंसते ही हैं। इसलिए आप ये जो बिलीफ्स है लोग क्या कहेंगे, इससे आप काफ़ी दूर हो जाइए, कोसों दूर हो जाइए। और ये जो बिलीफ्स है, ये जो जहरीला बिलीफ्स है, आप इसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दीजिए। अब हमारा जो तीसरा बिलीफ्स है वे ये है कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो, अर्थात फेलियर होने का डर। आप कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कंटेंट क्रिएशन के, चाहे वीडियो एडिटिंग के, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग के, चाहे डांस के क्षेत्र में, चाहे क्रिकेट के क्षेत्र में, नाना प्रकार के कोई भी क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरा, कि जब तक आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड का अच्छा खासा नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आप उस फील्ड में एक अपना अच्छा मुकाम नहीं बना पाइएगा। अब आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? मान चलिए आपने 5 काम किए हैं, तो उस 5 काम में विश्वास कीजिएगा 4 काम होगा वो फेल हो जाएगा, मात्र 1 काम सक्सेस होगा। समझ गए हो ना? आपने जो पहला जब आप काम कीजिएगा, जब आप पहला बार एक्शन लीजिएगा तो एक्शन फेल हो जाएगा। और फेल होने के बाद जो ग्रोथ माइंडसेट वाले जो व्यक्ति होते हैं, वे मैंने क्या कहा, जब वो फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जब वो फेल हो जाते हैं, कोई काम करना शुरू किए और काम में क्या किया, उस इंसान ने फेल हो गया। फेल होने के बाद जो उनको सीख मिलता है, जो उनको नॉलेज मिलता है, लोगों से जो नॉलेज मिलता है, अपने फेलियर से जो उनको एक्सपीरियंस मिलता है, वे एक्सपीरियंस और नॉलेज को जब वे दूसरा काम करते हैं तो उसमें यूज करते हैं। और फिर दूसरा काम भी फेल होता है तो वहाँ से भी काफ़ी नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलता है, तीसरा काम में यूज करते हैं, तीसरा में भी फेल होते हैं तो वहाँ से भी काफ़ी नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलता है। ये नॉलेज और एक्सपीरियंस उनके पास काफ़ी आते जाता है, और जैसे जैसे वे फेल होते जाते हैं, जैसे जैसे वे अपने फेलियर से सीखते जाते हैं, वैसे वैसे जो इंसान होता है वे काफ़ी मैच्योर हो जाता है, काफ़ी समझदार हो जाता है। और एक लेवल पर आने के बाद जब वे इंसान कोई काम करता है तो उसमें उसको 110% सक्सेस मिलता है।
तो उसको सक्सेस क्यों मिला है? उनको सक्सेस इसलिए मिला है क्योंकि वो 4 काम में फेल हुआ है। 4 काम में जो फेल हुए हैं उसके पास, उस इंसान के पास जो नॉलेज आया, जो एक्सपीरियंस आया, वही नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज करके उसने 5वां काम को शुरू किया। और 5वां काम को जब उसने शुरू किया तो उस 5वां काम में उसको सक्सेस मिला, अर्थात वो 5वां काम को काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया। सफलता ऐसे ही मिलता है मेरे दोस्त। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये काम करूँगा उसमें 110% सफल हो जाएगा, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। अब आप होने का तो हो जाएगा, अगर आपको उस फील्ड का नॉलेज रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा तो। और नहीं रहेगा तो आपको फेल होने से नहीं डरना है, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। जब तक आप रिस्क नहीं लीजिएगा तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा, छोटा मोटा करके रह जाइएगा। समझ गए ना? इसलिए आप रिस्क लीजिए, फेल होने से मत डरिए, क्योंकि गिरने का डर उन्हीं को होता है जो उड़ने का प्रयास करते हैं। जो जमीन पर रेंगते हैं उनको गिरने का कोई डर नहीं होता है। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आप गिरने के लिए भी तैयार रहिए, और साथ में आप अपना पैर खिंचवाने अर्थात समाज से आलोचना सहने का भी इतना करेजा रखिए, उतना साहस रखिए। अब हमारा चौथा जो बिलीव्स है वह है कि मेरे पास बहुत टाइम है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध ने बोले थे कि इंसान का जो सबसे बड़ा जो गलत फहमी है ना, वे ये है कि उन्हें यह लगता है, उन्हें यह आभास होता है कि उनके पास अभी बहुत टाइम है। और ये इंसान का सबसे बड़े गलत फहमी है, ये महात्मा बुद्ध का कहना था। और ये बात 110% सही है। आपको भी पता है कि 2025 अभी एंट्री लिया है, अब 2025 में मात्र और मात्र 39 से 40 दिन बच रहा है। 39 और 40 दिन के बाद ये 2025 भी ख़त्म हो जाएगा। इतना तेज गति से, इतना रफ्तार गति से ये टाइम बढ़ रहा है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। और फिर भी एक इंसान को जो सोच है, उनका जो बिलीफ है कि यार अभी हमारे पास बहुत टाइम है, एक्चुअल में अगर आप ध्यान से शांति से बैठे तो इंसान के पास समय नहीं है। आपके पास भी भाई ज़्यादा समय नहीं है, जो करना है भाई जल्दी करो। ये जो बिलीफ है ना कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अभी बहुत कुछ कर लेंगे, अभी थोड़ा हंसी कर लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, कुछ गलत काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बहुत पछतावा होगा। इसलिए आपके पास टाइम नहीं है, आप अपना समय मत बर्बाद कीजिए फालतू के कचरा कंटेंट देखने में। जो कंटेंट चाहे जो चीज़ आपको आपके सपनों के, आपके अपने मंजिल के करीब ले जा रहा है, आप उसी चीज़ को फॉलो कीजिए एवं उसी चीज़ को देखिए, उसी चीज़ को सुनिए। और जो जो चीज़ फिर चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, चाहे कंटेंट वगैरह कुछ भी हो, जो जो चीज़ आपको आपके मंजिल से भटका रहा है, आपको आपके लक्ष्य से दूर कर रहा है, उस चीज़ से आप दूरी बना लीजिए। नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी में एक ऑर्डिनरी व्यक्ति बन के ही रह जाइएगा। एक एवरेज लाइफ से ज़्यादा आप कुछ जी नहीं पाइएगा। और ऐसा समय आने वाला है ताकि आप एक एवरेज लाइफ में जीने लायक ना रह पाए। इसलिए जो करना है जितना जल्दी हो सके उतना कीजिए। आप समय का इंतज़ार मत कीजिए कि सही समय आएगा तो करेंगे। समय काफ़ी कम है, जो करना है स्टार्ट कीजिए। आज का जो अंतिम और 5वां जो बिलीव्स है, ये काफ़ी जहरीला बिलीव्स है। ये बिलीव्स है कि सक्सेस, सफलता मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। अर्थात बहुत सारे लोगों का ये सोच होता है, बहुत सारे लोगों का ये बिलीफ होता है, ये मानना होता है, ये मान्यता, ये धारणाएँ बना चुके होते हैं कि सक्सेस या मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जन्म गरीब परिवार में हुआ है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जन्म एक अस्लम बस्ती में हुआ, हमारा जन्म छोटे गांव में हुआ है, हमारा जन्म ऐसे क्षेत्र में हुआ है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जन्म सही परिवार में नहीं हुआ, क्योंकि हम गरीब है, क्योंकि हम ऐसे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वे रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास वो नहीं, उसके पास भी नहीं है। अर्थात 5वां बिलीफ्स वाले लोगों को एक बीमारी होता है, जिस बीमारी का नाम है एक्सक्यूजाइटिस, हिंदी में बोलते हैं बहानाइटिस। ये लोग बहाना काफ़ी बनाते हैं, 5वां बिलीफ वाले लोग, कि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हमें कोई सपोर्ट करने वाले नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हमारा आवाज़ सही नहीं इसलिए मैं कंटेंट नहीं बना सकता हूँ, चाहे हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नाना प्रकार के उनके पास बहाना रहता है।
और जो जो लोग बहाना बनाते हैं इसके पास याद रखिएगा, उनका जो बिलीफ का शिकार हुए हैं, उस बिलीफ यही है कि सक्सेस मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक ऑर्डिनरी व्यक्ति से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप एक असफल आज आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, अगर आप कहते हैं कि सोचते हैं नहीं मुझको कुछ करना है, मुझको भी अपनी ज़िंदगी जीना है जो मैं जीना चाहता हूँ, तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। आपको ये 5 जो बिलीव्स मैंने बताया है, जिसमें पहला था परफेक्शन, अर्थात मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ और जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा तब मैं ये काम शुरू करूँगा, तब मैं एक्सेल लूँगा। ये जो पहला जो मैंने बिलीव्स बताया। दूसरा बिलीव्स मैंने क्या बताया, लोग क्या कहेंगे। तीसरा बिलीव्स मैंने बताया कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है। और चौथा बिलीव्स मैंने क्या बताया था कि यार सक्सेस मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। और पांचवा जो बिलीव्स मैंने बताया था कि फेलियर होने का डर, कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो क्या होगा। जब तक आप ये 5 बिलीव्स को अपने डिक्शनरी से बाहर नहीं निकालिएगा तब तक आप ये ख्वाब देखना छोड़ दीजिए कि आप एक अपनी ज़िंदगी में एक सफल और कामयाब व्यक्ति बन जाइए। क्योंकि ये जो 5 बिलीव्स है ना, मैंने काफ़ी रिसर्च करके मैंने निकाला, तब मैं आपके साथ साझा किया हूँ। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल पे पहले बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि आप आज से कौन से बिलीव्स को सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से निकालने वाले हैं, और आज तक आपने कौन से बिलीव्स से ज़्यादा पीछे रहे हैं लाइफ